नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि भारत बदल रहा है। बहुत अच्छी बात है। भारत दुनिया का युवा देश है और जल्दी हम सुपर पावर बनने वाले हैं। एक बात ताली बजानी चाहिए इस बात पे भाई। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और हमें गर्व भी होता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना, उसकी सड़कें नहीं, बल्कि वहाँ की शिक्षा होती है। वहाँ का शिक्षा के हिसाब से चल रही है और शिक्षा पे ही देश चलता है। तो दो सीधी बात पे आते हैं। मैं आपसे कोई हवाई बात नहीं करूँगा, ना ही भी किसी बहानों में बहूँगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पे, यानी डेटा पे। भारत सरकार के NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और कई ग्लोबल स्पोर्ट्स को निचोड़ कर ये निकाला गया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक रियलिटी चेक हम करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे शहरों और गांवों में पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। कौन सा राज्य सबसे आगे निकल गया, कौन सा राज्य पीछे रह गया, और सबसे बड़ा सवाल, पूरी दुनिया के नक्शे पर आज भारत एजुकेशन में कहाँ खड़ा है। बहुत बड़ा सवाल है, गौर करिएगा। एजुकेशन में भारत कहाँ खड़ा है। बड़ी बड़ी इमारतों से देश नहीं चलता दोस्त। तो आज बात करते हैं सीधी बात। सबसे पहले पूरे भारत की एक मोटी मोटी तस्वीरें देखते हैं। अगर हम सरकारी रिपोर्ट जो कि NSO ने जारी की है उसको देखें तो औसत साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 77.7% है। यह नंबर आपको सुनने में ठीक लग सकता है, लेकिन जरा ठहरिए, रुको भाई, रुको रुको रुको, जल्दी में कहाँ हो। इसका दूसरा मतलब यह है कि आज भी हमारे देश में करीब 22 से 23% लोग ऐसे हैं जो ना तो अपना नाम लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। अब ताली बजाइए, अब बजाइए ताली, जरूरी है। यानी अगर हम बात करें तो 4 भारतीयों को खड़ा कर दो तो उसमें एक भारतीय जो आज खड़ा है वो अनपढ़ है। 21वीं शताब्दी में अगर भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। गहरा राज छिपा हुआ है। वो तो छोड़ो, पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर पता है आपको। आज भी भारत में पुरुषों की साक्षरता करीब 84.7% है और महिलाओं की 70.3% है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के बाद भारत में कुछ सालों में साक्षरता तेजी से बढ़ी है, लेकिन फिर भी 14% का गैप है भाई साहब। 14% कम नहीं होता, सोचिएगा, 14% कम नहीं होता। ठीक है, तो दूसरी बात, अब चलते हैं उस मुद्दे पे जो भारत की सबसे दुखती रग है, इंडिया वर्सेस भारत, यानी शहर और गांव का अंतर। भारत की आत्मा आज भी गांव में बसती है, बताइए होगा। मैं खुद गांव में रहने वाला आदमी हूँ। हमने अपने गांवों को देखा है, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है गाँव में तो बहुत पीछे छूट जाती है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि शहरी इलाकों में साक्षरता दर 87.7% है, जो कि दुनिया के कई विकसित देशों के बराबर है। शहरों में अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, माँ बाप भी जागरूक हैं, लेकिन शहर से निकलकर गांव की तरफ आते हैं तो आंकड़े गिर के 73.5% पर आ जाता है सर। सोचिए कितने बड़ी बात है ये, जो आंकड़े 14% का सीधा अंतर है। 14% सीधा अंतर हमारे घर में, आपके घर में, तो हमारे घर में भी देखा हुआ है जो चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये अंतर सिर्फ स्कूल जाने का नहीं है, ये अंतर सुविधाओं का भी है। आज की दौर डिजिटल है। NSO की रिपोर्ट बताती है कि शहरों में करीब 40 से 50% घरों में कंप्यूटर और इंटरनेट का एक्सेस है। लोग उसे चलाना भी जानते हैं, लेकिन गांव में हालत बहुत खराब है। गांवों में 4 से 10% परिवार के पास ही कंप्यूटर जैसी सुविधाएं हैं। यानी जब पढ़ाई ऑनलाइन होती है तो गांव का बच्चा वहीं हार मान लेता है। भाई सीधी सी बात है, अपने गाँव में जब सुविधाएं दी नहीं हैं, आज भी बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पे केबल कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है,
तो भाई साहब जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई होगी बच्चा क्या करेगा? डिजिटल डिवाइस तो उसके पास है ही नहीं। जो गांव में टैलेंट है वो कम नहीं है, लेकिन ये सब चीजें टैलेंट को रोक देती हैं। आप जरा अपने देश के अंदर झांकिए और बताइए कि भारत के राज्यों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। बताइए, सोचिए समझिए। अक्सर हम सुनते हैं कि दक्षिण भारत पढ़ाई में आगे है। आंकड़े भी यही कहते हैं। साक्षरता की रेस पे नंबर 1 हमेशा की तरह केरल है। केरल ने साक्षरता दर 96.2% हासिल करी है सर। ऐसे ही नहीं करी है, सरकार ने मिलके, वहाँ के सरकार ने इतनी चीजें करी है। तो ये साबित करता है कि सरकार चाहे तो बिल्कुल हासिल करी जा सकती है, लेकिन सरकार को साथ देना पड़ेगा ना सर। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी 87 से 88% अच्छा काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य ने भी कमाल किया है। जो कई सर्वों में 90% मिजोरम की साक्षरता देखी गई है सर। मिजोरम में 98% साक्षरता। लेकिन हर तस्वीर का दो पहलू होता है भाई, सिक्का है, हेड भी है, टेल भी है। तो सर अब दूसरे पहलू पे बात कर लेते हैं जरा। दूसरे पहलू पे बात करना बहुत जरूरी है। वो कौन सा राज्य है जिसमें अभी बहुत मेहनत करनी है, पता है आपको? शायद आपको लग रहा होगा नीचे बिहार होगा, लेकिन सर्वे में सबसे नीचे आंध्रा का नाम आया है। आंध्र प्रदेश का, जिसकी साक्षरता दर 66.4% प्रतिशत के आसपास आकी गई है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है 69%। फिर बिहार और तेलंगाना का नंबर आता है जो कि 70 से 72% है। आप समझ लीजिए हम कहाँ बैठे हैं। तो सर आंकड़े अच्छे लगे? अच्छा लग रहा? चलिए, पॉजिटिव बात यह है कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में 15 से 24 साल के युवा हैं, उनका साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ रही है। पुरानी पीढ़ी भले ही छूट गई, नहीं पढ़ाई कर पाई, लेकिन नई पीढ़ियां स्कूल जा रही हैं, जो कि उम्मीद की किरण है। जो कि उम्मीद की किरण है। अब बात करते हैं स्कूल के बाद की जिंदगी, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होता है GER, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। आसान भाषा में इसका मतलब है कि 12वीं पास करने के बाद कितने बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दोस्तों, यह आंकड़ा आपको चौंका देगा, क्योंकि ये रेशियो सुन के सर के सारे बाल खड़े हो जाने सर। भारत में ये रेशियो 27.3% है। इसका मतलब 100 लोग में सिर्फ 27 बच्चे ही कॉलेज की सीढ़ियां पढ़ पाते हैं। बाकी 73% बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं या मजबूरी में काम करने में लग जाते हैं। सरकार का सपना है इसे बढ़ाकर 50% किया जाए, लेकिन शहर अभी भी सफर बहुत लंबा है। आज जो 27 बच्चे जा भी रहे हैं ना कॉलेज, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। ध्यान दीजिएगा सर, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी PLFS की रिपोर्ट एक कड़वा सच भी बताती है। भारत में जो अनपढ़ उनके पास काम है, दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं। जैसे जैसे आप डिग्रियां लेते रहते हैं ना, आपके ऊपर बेरोजगारी का खतरा बढ़ता जाता है। ग्रेजुएट के बीच जो बेरोजगारी दर है 15 से 20% तक है सर। और यह इस बात का सबूत है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें डिग्री तो दे रहा है, लेकिन स्किल नहीं दे पा रहा है जिससे नौकरी मिल सके। हम रट्टा मारना सीख रहे हैं, काम करना नहीं। सर मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, दूसरे की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई करी, लेकिन हमने पढ़ाई के लिए हमें यह पता ही नहीं था मुझे पढ़ना क्या है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, 10 साल काम किया। आज भी समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर कमियां क्या थी। क्यों? बताने वाला कोई नहीं था। तो फिलहाल वो तो पर्सनल बात हो गई। अब वीडियो के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उस पर आते हैं। दुनिया के नक्शे पे हम कहाँ खड़े हैं? मतलब भारत दुनिया के नक्शे पे कहाँ खड़ा है? अगर हम ताकत या साइज की बात करें तो हम दुनिया में बहुत आगे हैं। भारत के पास अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है सर।
हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा छात्र हैं, यानी क्वालिटी में हम जीत रहे हैं। लेकिन क्वालिटी का क्या, यहाँ हम थोड़ा मात खा जाते हैं सर। एक फेमस रिपोर्ट है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, उसके मुताबिक बेस्ट कंट्रीज फॉर एजुकेशन की लिस्ट में भारत 87 देशों में 33वें नंबर पे आता है दोस्त। 33 नंबर, ये बहुत बुरा नहीं है, लेकिन टॉप में आने के लिए अभी भी सुधार करने की जरूरत है। वही अगर हम ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स की बात करें तो 133 देशों में हम 90 के आसपास कहीं भटकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? पैसा। समझिए, दुनिया में जो टॉप के देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये अपने जीडीपी का 4 से 5% 5% जो पैसा है ना, एजुकेशन रिसर्च पे खर्चा करते हैं। और ये भारत में जो जीडीपी का मुश्किल से 2.9 या 3% ही खर्च कर पाते हैं। हालांकि नई शिक्षा नीतियां जो निकल रही, इसमें 6% ले जाने का वादा किया है, लेकिन जिस दिन ये 6% हो गया, यकीन मानिए भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इन सारे आंकड़ों का निचोड़ क्या है? तो सर, निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत में भी बहुत बदलाव की जरूरत है, और अभी भारत बदलाव के दौर से गुजर भी रहा है। एक तरफ हमारे पास आईआईटी आईआईएम जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थान हैं, जो दुनिया में सुंदर पिचोई, सत्य नडेला जैसे सीईओ दे रहे हैं, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। वहीं दूसरी तरफ गांवों के सरकारी स्कूलों में आज भी कहीं छत टपक रही है, कहीं टीचर गायब हैं। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। 87% शहरी साक्षरता और 73% ग्रामीण साक्षरता के साथ जो ये पुल बन रहा है ना, उसे भरना भारत में सबसे बड़ी चुनौती है। हम सिर्फ आंकड़ों पे साक्षर नहीं होना है, हमें असलियत में शिक्षित और हुनरमंद बनाना है। आपको क्या लगता है, भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए भारत के सरकार को सबसे बड़ा क्या कदम उठाना चाहिए? क्या हमें नई नीतियाँ लानी चाहिए, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, या जो सरकारी कॉलेज हैं उनको सुधारना चाहिए? आपकी राय का हम इंतजार करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी अगर कुछ और चाहिए तो बताइए, हम बिल्कुल लेके आएंगे। और अगर हमारी डाटा और रिसर्च आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सच पे बात होगी, सच्चाई की पोल खुलेगी। जय हिंद, जय भारत। दादा